नकुड़ में लॉकडाउन के छठे दिन अति आवश्यक चीजों में शामिल की गई किराने की दुकानें खुली दोपहर 2 बजे तक। आम दिनों की अपेक्षा कम ही नजर आए ग्राहक। वहीं नियमों को ताक पर रखकर आधा शटर खोलकर व्यापार कर रहे अन्य व्यापारियों को नकुड़ एसडीएम हिमांशु नागपाल ने दी चेतावनी। उन्होंने कहा, दूसरी बार पकड़े जाने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही। नकुड़ जामा मस्जिद में कोविड-19 व लॉकडाउन के नियमों का किया गया पालन। जामा मस्जिद नकुड़ में माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप चंद लोगों ने की अदा। नमाज पेश इमाम मौलवी मुनव्वर हुसैन ने अदा कराई। नमाज के बाद मुल्क में अमन व कोरोना बीमारी से निजात की दुआ भी कराई गई। 4G और 5G टावर निर्माण के कार्य को रोकने के लिए कॉलोनी वासियों ने की मांग, सौंपा ज्ञापन। चिलकाना की एकता कॉलोनी में बाबर इलेक्ट्रॉनिक के छत पर जियो द्वारा कराए जा रहे टावर निर्माण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। कॉलोनी वासियों ने कहा कि टावर से निकलने वाली रेडिएशन से आम जन को नुकसान। ज्ञापन देने वालों में शहजाद, शमशाद, नदीम राव, गालिब हसन, उस्मान आदि मौजूद रहे। कस्बा गंगो में लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस हुई फेल। आवश्यक वस्तुओं की दुकान की आड़ में खुली है रेडीमेड कपड़ों की भी दुकानें। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। शटर बंद करके कराई जा रही है दुकान के अंदर खरीदारी। कस्बे के लोगों में भीड़ को लेकर है दहशत का माहौल। लोगों ने की पुलिस से सख्त कार्यवाही करने की मांग। परमिशन वाली दुकानों की आड़ में अन्य ने खोली दुकानें, पुलिस ने कराई बंद। चिलकाना कस्बे में जिलाधिकारी द्वारा दी गई परमिशन वाली दुकानें खुली होने की आड़ में अन्य ने बाजार में खोली दुकानें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक दुकान से आधा दर्जन लोगों को निकाला बाहर, दुकान कराई बंद। थाना प्रभारी बबलू वर्मा ने कहा, बेवजह दुकान खोलने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अदा की गई। नमाज के बाद नमाजियों ने देश दुनिया से कोरोना के खात्मे की दुआ भी की। इस दौरान कारी अरशद गोरा ने कहा, कोरोना के खात्मे का एकमात्र इलाज सरकारी गाइडलाइन का पालन करना भी है। जामा मस्जिद में बहुत कम लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं आए। जितना हुकूमत ने कहा था तकरीबन उतने ही लोग यहाँ पे आए थे। नमाज भी है बस। ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में भी इसका परेशानी का मामला चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इससे ठप हो चुकी हैं और बहुत लोगों ने एहतियात रखा हुआ है और यहाँ भी एहतियात रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह एहतियात बनाए रखें ताकि बीमारी आगे न बढ़े और कोरोना हार जाए इसे। रमजान की अलविदा जुमे के दौरान जामा मस्जिद के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। जामा मस्जिद में कोरोना के चलते अधिक नमाजी नहीं आए। मस्जिद में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की गई। समाज सेवी आरिफ खान ने कहा, मस्जिद में सरकारी गाइडलाइन का हो रहा है पालन। कोरोना से बचने के लिए यह जरूरी भी है। आज जो है रमजानुल मुबारक का अलविदा जुमा है। जो चौथा जुमा होता है वो अलविदा जुमा होता है और मस्जिदों में हमारे उलमाए दीन ने रात ही ऐलान कर दिया था और एक जो है वो रिक्वेस्ट कर दी थी कि सब लोग अपने अपने घर में पढ़े और मस्जिदों में सिर्फ 5 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे, जैसे इमाम साहब हो गए, मुअज्जिम साहब हो गए या कोई जिम्मेदार हो गए एक आधा। तो उस अपील को हमारी जो सहारनपुर की आवाम है सब ने उस अपील को स्वीकार किया और सब अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ मस्जिद के तीनों गेट बंद है, जो अंदर 5 आदमी है वो नमाज पढ़ रहे हैं। श्री दिगंबर जैन धर्मशाला नकुड़ में हो रहे विवाह में कोविड-19 के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। विवाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे एसडीएम हिमांशु नागपाल ने दूल्हे को कोविड-19 के नियमों का पढ़ाया पाठ। एसडीएम ने बताया, विवाह कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज। जैन धर्मशाला को 1 महीने तक कराया जाएगा बंद। देवबंद रेलवे रोड पुलिस चौकी प्रभारी नरेश सिंह ने कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों से अपील कर अलविदा जुमे की नमाज अपने अपने घरों पर पढ़ने के लिए मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाया गया तथा मस्जिदों पर सभी कोविड-19 के नियमों के दायरे में रहकर नमाज अदा करने हेतु बताया गया।
थाना नानोता पुलिस ने थाना प्रभारी शोभित नागर के नेतृत्व में वांछित अपराधी मोहर सिंह पुत्र गेंदा निवासी जम्बूगढ़ को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लॉकडाउन व यातायात नियमों का पालन कराने के लिए नकोट पुलिस द्वारा बस स्टैंड पर चलाया गया चेकिंग अभियान। थाना प्रभारी किरण पाल सिंह के नेतृत्व में नकोट पुलिस ने बाइक पर 3 सवारी व मास्क न लगाने वाले लोगों के काटे चालान। थाना प्रभारी ने कहा कि लॉकडाउन व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर ने जिला चिकित्सालय में लगवाया कोविड-19 टीका। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग टीका लगवाएं। पार्षद मंसूर बदर ने अलविदा जुमे पर चलवाया विशेष सफाई अभियान। पार्षद ने लोगों से अपील की कि इस महामारी के दौरान में टीकाकरण बचाव का सबसे बेहतर इलाज है। मौलाना कारी शाह मुस्तफा देहलवी राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहाद उलेमा ए हिंद ने अलविदा जुमे के मुबारक मौके पर मुसलमानों से पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचाव व फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन करते हुए व दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर अमल करते हुए लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। इत्तेहाद उलमा हिंद का पैगाम मुल्क व मिल्लत के नाम। आज माह रमज़ान का आखिरी जुमा है। हुकूमत हिंद की गाइडलाइन आई है और दारुल उलूम देवबंद और तमाम तंजीमें पहले से हिदायत जारी कर चुकी हैं कि हुकूमत हिंद की गाइडलाइन पर अमल किया जाए। मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे। आज अलविदा की नमाज भी और नमाज ईद भी 5 लोग ही मस्जिदों में अदा करेंगे। बाकी लोग अपने घरों पर नमाज अदा करें, कहीं भीड़ इकट्ठा न करें। और प्रशासन और डॉक्टर्स जो हमारे तमाम अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका एहतराम किया जाए, उनका भरपूर साथ दिया जाए। गांव अब्दुल्लापुर को बेहट से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। ग्रामीणों का कहना है कि संपर्क मार्ग में गड्ढे हो रहे हैं, जिससे वाहनों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो रही है। इस संबंध में कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। गाँव अब्दुल्लापुर पोस्ट बेहट के रहने वाले हैं और ये हमारे गाँव का जो मुख्य मार्ग है ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। हमने पिछले कई महीनों से इसमें काफ़ी गड्ढे वगैरह हो रखे हैं और अधिकारियों को कई बार इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी, जिसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको ठीक कराने का कार्य किया जाए। आईएमए के सहयोग से नगर निगम द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के सैकड़ों मरीज लाभ उठा रहे हैं। निगम द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से आईएमए से संबद्ध लगभग सभी बीमारियों के 55 वरिष्ठ चिकित्सक रोगियों को घर बैठे निशुल्क इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक इस सेवा माध्यम से 400 से अधिक मरीज घर बैठे निशुल्क मेडिकल परामर्श ले चुके हैं। सहारनपुर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर के अलावा दूसरे राज्यों के देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश तथा चंडीगढ़, मोहाली व अम्बाला के मरीजों ने भी निगम की टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से उपचार कराया है। जनपद में कोरोना का कहर कम होने का नहीं ले रहा है नाम। आज सर्वाधिक 1171 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 23,349। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 645 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 5,810। एनपीटीवी की सभी से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।